नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस का पेपर है 12 तारीख को, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्राचीन भारत का इतिहास बहुत ही शॉर्ट में, कंसाइज वे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको रखा है इस वीडियो में। ये आप आधे से 1 घंटे की वीडियो में आप पूरा प्राचीन भारत का इतिहास रिवाइज कर सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सारे यहीं से आ जाएंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस में आप जानते हैं कि मैचिंग के प्रश्न आते हैं, और ये मैंने वही वही यहाँ पर ऐड किया है जो मैचिंग में पूछा जा सकता है। जैसे प्रथम देखिए, टॉपिक हमारा क्या है, ये है रॉक एडिक्ट्स के बारे में, यानी कि जो हमारे इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन के बारे में प्रश्न बनता है। आप चाहे पीवाईक्यू देखिए तो वहां से भी आपको समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। सर्वप्रथम जो हमारा है वो हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में। आप जानते हैं कि ये हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में आप जानते हैं खंडगिरी और उदयगिरी की गुफाएं। तो ये कहाँ पर है, उदयगिरी गुफा में, याद रखिएगा किसमें है, उदयगिरी की गुफा में। ठीक है, किसका है, तो आप जानते हैं वहां के जो राजा जो थे जिनका नाम था खारवेल, ये जैन धर्म के, मतलब जैन धर्म के मान्यता, जैन धर्म को मानते थे ये। और इसी में जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसमें भारतवर्ष का वर्णन है। प्रथम बार किसका वर्णन है, भारतवर्ष का वर्णन आता है। दूसरा है जूनागढ़, जो गिरनार में है। जूनागढ़ आप जानते हैं रुद्र दमन का भी एक है, इसमें अशोक के बारे में भी चर्चा है। और आप जानते हैं जो सुदर्शन जी थी, सुदर्शन एक जो है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसका एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यगुप्त। क्या नाम था, पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य ने इसको स्थापित करवाया था, जिसका रुद्र दमन ने जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, तो ये रखिए। अब आते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति आप जानते हैं कि ये समुद्रगुप्त के बारे में है। इसकी जो पोएट थे, यानी कि इसमें जो कवि थे, राजकवि, जिनका नाम था हरिसेन। ठीक है, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। प्रयाग प्रशस्ति में जो समुद्रगुप्त हैं, इसके विजयों का वर्णन किया गया है। तो ये संस्कृत में है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और एक याद रखिए चंपू शैली में, ये भी पूछा जाता है। चंपू शैली में तो क्या हो गया कि यह गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ग्वालियर प्रशस्ति। ये किसके बारे में, तो गुर्जर पृथ्वीहार जो शासक थे उनके बारे में इसमें जानकारी है। अब बात करते हैं नासिक। नासिक का जब ये कि ये जो सातवाहन वंश के गौतमी वैश्री है, उनका ये अभिलेख है। इसके बताते हैं, यहाँ से देखिए नेक्स्ट, ये है एहोल, ये है पुलकेशन द्वितीय का। मंदसौर, मंदसौर बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया था। तो ये किसका है, कुमार गुप्त का, फर्स्ट ये याद रखिएगा। और इसमें जो रेशम बुनकर हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा मंदसौर से ही रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। भीतरी एवं जूनागढ़, ये दोनों बताइए मैंने हमको। इसमें भी जो भीतरी और जूनागढ़ है ये स्कंदगुप्त के हैं, याद रखिएगा। एक तो जूनागढ़ याद रखना किसका था, रुद्र दमन का था। ये जो जूनागढ़ है और भीतरी का विजय है, ये है स्कंदगुप्त का। और इसमें हूणों के विजय के बारे में वर्णन। आप जानते हैं स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। ठीक है, अब बाकी तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। एक याद रखिएगा भारूद का, तो ये सुंग वंश के बारे में जानकारी देता है। और सुंग वंश के बारे में और जानकारी एक होते प्राप्त होती है हमें किससे, अयोध्या के अभिलेख से। एरण का जरूर याद रखिएगा, एरण का ये भानुगुप्त का है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें सर्वप्रथम सती का साक्ष्य प्राप्त होता है, सती प्रथा का साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होता है। बाकी इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इतना याद रखिए, कौन कौन से, हाथी गुम्फा, जूनागढ़, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, नासिक किसका है, याद बहुत बार पूछा गया है, भीतरी और मंदसौर, और इसमें भरूच। इतना अगर याद रखते हैं तो बस, इससे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं। ये वही चीज दोबारा रिपीट होगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और, कि जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, ठीक है, ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति जो है, ये हमें इस समय तांबे का प्रयोग होता था और पत्थर का उपयोग होता था, इस वजह से ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। आप जानते हैं ग्रामीण संस्कृति थी, और हड़प्पा सभ्यता से पूर्व यही संस्कृति थी। ठीक है, ये किन किन राज्यों में पाई गई, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत में ये स्थान पाए गए। इसमें कुछ 4 स्थान है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, जैसे अहाड़, कायथा, मायोवा और जोरवे। ये कुछ स्थान है, इनके बारे में इनका समय दिया हुआ है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त करना चाहिए। अहाड़ कहाँ पर है, ठीक है, अहाड़, कायथा और, ठीक है, मायोवा और, ठीक है। इसके बाद एक और है जोरवे, ठीक है, और एक और है निवासा। तो कभी कभी ये राज्य दे करके इसका भी मैचिंग पूछता है, तो याद रखिएगा।
तो ये कहाँ हो गया, महाराष्ट्र में हो गया। ठीक है, इस समय जो जिस प्रकार के पात्र पाए गए हैं, यानी कि जो मृदभांड हैं वो कैसे हैं, चित्रित मृदभांड पाए गए हैं। ठीक है, चित्रित का ये मृदभांड इस समय पाए गए हैं, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बारे में और ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब ये है हमारा सिंधु सभ्यता के बारे में। अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता के विस्तार की बात करें तो अब हम जानते हैं कि सबसे उत्तर में जो है वो है मांडा, जो कौन सी नदी किनारे है, चिनाब नदी किनारे, जम्मू कश्मीर में। पूर्वी जो स्थान है वो है आयमगीरपुर, मेरठ में है, हिंडन नदी किनारे, इंपॉर्टेंट है, यूपी विशेष में पूछा जा सकता है। दक्षिण में बताया था अभी दैमाबाद, जो गोदावरी नदी किनारे है। और पश्चिम में जो बात करें तो वह है सुतकांगेडोर, जो पाकिस्तान में है, और कहाँ पर है, दासक नदी के किनारे। तो ये तो हो गया हमारा जो यानी कि चौहद्दी हो गई किसकी, सिंधु सभ्यता की। अगर बता दें तो सिंधु सभ्यता कैसी थी, आप जानते हैं एक नगरीय सभ्यता थी, तो ये तो आपको पता ही है सबको। यहाँ से कुछ स्थान है जहां से, ठीक है, राखी गढ़ी तो और भारत का सबसे बड़ा स्थान जो है वो कौन सा है, राखी गढ़ी है। तो राखी गढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा स्थल है कहाँ पे, भारत में। ठीक है, अगर ये बात करें कि सिंधु सभ्यता की, तो जैसे कुछ स्थान है, जैसे कि सुरतगढ़ी है, ये कहाँ पर, अफगानिस्तान में है, याद रखिएगा। उत्खनन करता है सुतकांगेडोर जो 1927 में, और स्टीन ने पाकिस्तान में है, ये खोज की थी, सबसे पश्चिम में भी है। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं बताता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वही हम देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए कुछ कुछ स्थान है, जैसे एक ये है कालीबंगा, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, रंग की चूड़ियां, ये कहां पर है, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में है, और इसकी खोज किसने की थी, ब्रजवासी राय और बालिका स्थापन ने। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो जुते खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए कहां से, ये याद रखिएगा, वो है कालीबंगा। इसके बारे में बता दिया आपको। आयमगीरपुर कहां पर है, मेरठ पे, उत्तर प्रदेश में। इसकी खोज किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरा जो यूपी का स्थान है वो है हुयास, जो सहारनपुर में है, ये इंपॉर्टेंट है, बस याद रखिएगा। इसकी खोज किसने की थी, के.एन. दीक्षित ने, आजादी के बाद। तीसरा जो उत्तर प्रदेश में ही है वो है मांडी, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी कहां पर है, मुजफ्फरपुर, यूपी में। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपको पता है कि यूपी पीसीएस मेंस में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से हड़प्पा के जो स्थान है जो उत्तर प्रदेश में थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है हमारा धोलावीरा, ये इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात में है, और इसकी खोज की थी आर.एस. बिष्ट ने। आर.एस. बिष्ट, जिनको रविंद्र सिंह बिष्ट कहते हैं। इसके बारे में याद रखिएगा कि इसमें यहाँ पर जो हमारे वाटर कंजर्वेशन है, यानी कि जल संरक्षण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये था, इसकी खोज गुजरात में है, और ये आर.एस. राव ने खोज की थी इसकी। ये आप जानते हैं, ये गोदीवाड़ा के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, गोदीवाड़ा, यानी कि, ठीक है, यहां से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए कुछ और, जैसे मोहनजोदड़ो 1922 में सर्वप्रथम खोजी थी, राखीदास बनर्जी ने खोज की थी, ये इंपॉर्टेंट। कहां पर है, सिंधु, पाकिस्तान। हड़प्पा उससे पूर्व एक साल पहले सबसे सर्वप्रथम जो खोजा गया था वो था हड़प्पा। हड़प्पा की खोज की थी किसने, ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी का देखिए, ये भी पंजाब, पाकिस्तान में। ठीक है, बाकी राखी गढ़ी बता दी मैंने आपको, हरियाणा में है, सूरजभान सिंह ने इसकी खोज की थी। और बनाओ, ये भी रविंद्र सिंह यानी बिष्ट ने, आर.एस. बिष्ट, ये भी हरियाणा में। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से टेराकोटा का हाँ ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। चहुंदड़ो के बारे में याद रखिएगा। चहुंदड़ो जो थी वो फैक्ट्री थी। ठीक है, मन के बनाने की फैक्ट्री कौन सी थी, चहुंदड़ो। तो मन के बनाने की फैक्ट्री कौन सी थी, हमारी चहुंदड़ो। आइए आगे देखते हैं। अभी कुछ स्थान है जहां से कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जहां से सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। जैसे कि जो बिटुमिनस था, जो डामर था, जो रोड बनाने में प्रयोग होता है, वो कहां से आता था, तो बलूचिस्तान से, पाकिस्तान से। वहीं गाईबास्टर, ये भी आता था, इंपॉर्टेंट नहीं उतना, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये राजस्थान और बलूचिस्तान दोनों से आता था। सही खड़ी। चांदी कहां से आता था, तो चांदी ईरान से और अफगानिस्तान से आती थी। सोना जो है वो कर्नाटक, आप जानते हैं, मैसूर से। तांबा जो है वो राजस्थान की खेतड़ी माइंस से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तांबा कहां से आता था, खेतड़ी माइंस, खेतड़ी की खदानें कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है। सीसा राजस्थान, ईरान, अफगानिस्तान, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। फिरोजा याद रखिएगा, फिरोजा अफगानिस्तान और भारत से आता था। इसमें जो यादवर्ध है, ये बद्स खां,
याद रखिएगा। शंख जो है पश्चिमी भारत और फारस से आता था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इसमें नहीं था। अब ये कुछ स्थान है जो किसी नदी किनारे थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो कौन सी नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे। हड़प्पा जो है वो रावी नदी किनारे है। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी किनारे है। योथई जो है भोगवा नदी किनारे है। मांडा जो है चिनाब नदी जो जम्मू कश्मीर में है। रोपड़ जो है वो सतलज। भगवानपुरा सरस्वती नदी। असुद खांगेर और दासक नदी। वहीं आयमगिर जो पुर है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये जो है वो किसे, हिंडन नदी किनारे है, ठीक है, हिंडन नदी। कभी कभी आपको क्या दे देता है, यमुना नदी, तो याद रखिएगा यमुना नहीं हिंडन नदी, ठीक है। अब बात करते हैं आर्यों के बारे में। कि सिंधु सभ्यता का विनाश कैसे हो गया। तो विनाश के देखो कुछ विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। जैसे एक मत है आर्यों का आक्रमण, की आर्यों ने आक्रमण किया और जिससे ये सभ्यता समाप्त हो गई। इसको किसने किसने कहा, तो इसमें दो तीन नाम याद रखिए। एक तो है गार्डन चाइर, इन्होंने कहा है। एक है स्टुअर्ट पिगट, इन्होंने कहा है। एक है मार्टिन वेयर। तो ये कभी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा है जलवायु परिवर्तन, ये अमयानंद घोष जो है, और ठीक है ये याद रखिए, और स्टाइल। बाढ़ के बारे में किसने कहा है, मार्शल मैके और एस आर राव। भूतत्विक परिवर्तन जो है वो एस आर साहनी, इन सब ने कहा है। तो जो अभी तक हमारा जो साक्ष्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मानता पूरी तरीके से मान्य है, वो है कि क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, इस वजह से ये इस तरीके से हुआ। बाकी कुछ भी है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी बहुत बार मैचिंग करने क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ वैदिक सभ्यता के बारे में। आप जानते हैं कि 4 वेद हैं, ठीक है, 4 वेद हैं। और महर्षि जो कृष्ण द्वैपायन व्यास वेद व्यास हैं, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इन्होंने वेदों को एकत्रित किया। क्योंकि आप जानते हैं वेद क्या है, अपौर से, अपौर से किसी ने इनको रचा नहीं है। तो जो बहुत सारा ज्ञान बिखरा हुआ था, उन सभी को एकत्र करके 4 फॉर्म में इन्होंने एकत्रित किया है, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। अगर हम ये बात करें कि जो वेद और इनके उपवेद और इनको किसने, ठीक है, ये जो इनके ऋतक यानी कि जो इनके पाठक होते हैं उनको क्या कहते हैं, देखिए सर्वप्रथम ऋग्वेद, जिसका उपवेद है आयुर्वेद, और इसका जो पाठक होता है उसको कहते हैं होता या होत्रा, जो भी कहें, होता या होता। यजुर्वेद जो है वो यजुर्वेद, इसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। इसमें यज्ञ कर्म कांड के बारे में है, जबकि इसमें जो देवताएं हैं, देवताओं के बारे में, यानी कि देवताओं की आराधना करने के हेतु इसमें ऋचाएं दी गई। जबकि दूसरे जो यजुर्वेद है, इसमें यज्ञ कैसे किया जाएगा, यज्ञ से संबंधित, ठीक है, विधि विधान है। और इसको जो पाठक होता है उसको अघर्यु कहते हैं या अधर्यु कहते हैं, ठीक है। तीसरा है सामवेद, इसको संगीत वेद भी कहते हैं। इसका उपवेद गंधर्व वेद है, और इसमें गीतों का यानी कि किस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा, गाया जाएगा, इसका है। इसका जो पाठक होता है उसको उद्गाता कहते हैं। और अंतिम वेद है जिसको अथर्ववेद कहते हैं। इसका जो उपवेद है वो है शैव वेद। इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना आदि के बारे में वर्णन है। और इसका जो पाठक होता है उसको ब्रह्मा कहते हैं, ठीक है। ये तीनों जो ऊपर के वेद हैं इनको वेद त्रय कहते हैं। त्रय मतलब 3, ठीक है। और बाकी जो चौथा वेद है इसको वेद त्रय से बाहर रखा गया, ठीक है। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद, ये इनका समय के अनुसार क्रम है, ठीक है। वेद त्रय में रखें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये वेद त्रय है, ठीक है। अब अगर बात करें कि जो वेदों की स्क्रिप्ट है उसको ब्राह्मी लिपि कहते हैं, और भाषा कौन सी है, संस्कृत है, ठीक है। अगर बात करें ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद को 10 मंडली में डिवाइड किया गया है, जिसमें ये माना जाता है कि 2 से 7 तक सबसे प्राचीन है, और बाकी 1 और बाकी के बाद में जोड़े गए, ठीक है। तो प्राचीनतम है, और प्रथम और दसम मंडली जो है वो सबसे बाद में जोड़ा गया। जो प्रथम मंडली है इसमें जो बात किया गया है, रचयिता इसके कौन से हैं, ऋषिगण जो है अंगिरस, अंगिरा दिरितम, ठीक है, और मच्छुंदा। द्वितीय है जो उसके ग्रस्य मद, और तृतीय जो है ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसके विश्वामित्र है। और इसी में गायत्री मंत्र का वर्णन है। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, विश्वामित्र ने, बहुत बार पूछा गया। और ये कौन से ऋग्वेद के किस उसमें है, तो ये तृतीय मंडली में। चौथा जो है चतुर्थ, ये वामदेव है, और इसमें कृषि से संबंधित मंत्र है। पंचम जो है वात्री, और षष्ठम जो है वो भरद्वाज। तो इस तरीके से ये कुछ है वो दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थे वो देख। अगर हम बात करें सप्तम के, तो सप्तम जो है वो वशिष्ठ जी ने, इसमें 10 राजा, आप जानते हैं 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है। एक तरफ सुदास होते हैं और एक तरफ भरत होते हैं, ठीक है। और इनके बीच में युद्ध होता है जिसमें भरत विजयी होते हैं, ठीक है। तो ये 10 राग युद्ध के बारे में वर्णन है, ठीक है। अष्टम जो है ये इंपॉर्टेंट है। नवम याद रखिए, नवम जो मंडल है वो ऋषिगण जो है
उन्होंने इसको एकत्रित किया है और इसमें सोम मंडल के बारे में यानी सोम रस के बारे में वर्णन है। दसम के बाद जानते हैं इसके जो विमदा, इंद्र, सची और अन्य इसमें ऋषि हैं। इसमें पुरुष सूक्त जो है इंपॉर्टेंट है, ये रखिएगा। पुरुष सूक्त में ठीक है जो वर्ण व्यवस्था है उसका वर्णन है, तो वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, तो कभी ये भी मैचिंग में आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं कि आप जानते हैं कि कुछ राजाओं का वर्णन आया है ऐतरेय ब्राह्मण में, तो ऐतरेय ब्राह्मण में कुछ राजाओं का वर्णन आया है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कि कुछ देवियों का वर्णन आया, जैसे अभी बीपीएससी पूछा गया था कि इसमें से कौन सी देवी है जो जिनका ऋग्वेद में वर्णन नहीं है, तो जैसे मतलब जो जिन्होंने ऋचाओं का वर्णन किया है, ऋचाओं की रचयिता की है, वो ऐसी विदुषी हैं जैसे योपामुद्रा, ठीक है, अपाया, घोषा, रोमसा, विश्वसारा, सची, ठीक है, ये सब के सब हैं। याद रखिए गार्गी नहीं है, तो उसमें प्रश्न में क्या था, गार्गी का दिया था, तो गार्गी नहीं है, ठीक है, गार्गी संहिता है जो बाद के हैं, ठीक है, वो भी एक विदुषी है परंतु उनका ऋग्वेद से संबंध नहीं है। अब इसमें कुछ राजा के वर्णन है, जैसे उत्तर दिशा में जो राज करते थे उनको विराट कहते थे, पूरब जो है वो सम्राट, दक्षिण में भोज होते थे, पश्चिम के जो राजा होते थे उनको स्वराट कहते थे, और जो मध्य के राजा होते थे उनको राजा कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर में विराट, विराट, और फिर पूरब में घूमते जाइए ऐसे, तो देखिए विराट, सम्राट, ठीक है, भोज, यहां जाएंगे, फिर यहां से भोज, ठीक है, पश्चिम में स्वराज, ठीक है, इस तरीके से मध्य में राजा, तो राजा कहाँ है, बीच में है, यहां शुरू कीजिए वी से विराट, ठीक है, फिर यहाँ पे सम्राट, फिर भोज और स्वराट, इस तरीके से, ठीक है, तो ये भी मैचिंग का आता है, कई बार बहुत बार पूछा गया है। आगे देखिए, अच्छा ये हो चुका है हमारा, आइए देखिए कुछ वेद दे रखे हैं और इन वेदों में इनसे जो विशेषता है वो देखते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए बस, जैसे वेद देखना है और इनके कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन कौन से अरण्यक है, कौन कौन से उपनिषद है। उपनिषद को बहुत बार पूछा गया है मैचिंग करने में, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का उपनिषद याद रखिएगा ऐतरेय और कौशितकी, ब्राह्मण भी सेम ही रहेगा, अरण्यक भी सेम ही है, ज्यादा अंतर नहीं है, तो आप एक चीज देख चाहिए वो है ऋग्वेद और उनका उपनिषद, तो ऐतरेय और कौशितकी, ये बहुत पूछा गया है। ऐतरेय के बारे में कि ऐतरेय किसका उपनिषद है, तो ये ऋग्वेद का। ऐतरेय में ही याद रखिएगा कि जो राजसूय यज्ञ है और सतयुग, त्रेता, द्वापर और 4 युगों का वर्णन किया गया है किसमें, वो है ऐतरेय ब्राह्मण में। दूसरा है यजुर्वेद, यजुर्वेद को ही हमने कृष्ण यजुर्वेद में और सूर्य यजुर्वेद में 2 भागों में बांटा गया, ठीक है, इतना याद रखिएगा, सब तो याद नहीं रहेगा। इसके भी जैसे यहाँ ऐतरेय है तो इसका जो उपनिषद है वो है तैतरेय, तैतरेय, मैत्रेयी, श्वेताश्वर और कठोपनिषद, ठीक है, और वहीं जो शुक्ल यजुर्वेद है इसके 2 उपनिषद हैं, ईशोपनिषद और बृहद्रायण उपनिषद। इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है वो याद रखिएगा, जैसे कि जो शतपथ ब्राह्मण है इसमें मैत्री संपाद, ठीक है, जय प्रजावंती, जैसे आपने सुना कि सुना होगा कि जहां पर पृथ्वी पूरी डूब जाती है पानी में, तो वो जो कथा है वो इसी में आई है, ठीक है, जिसमें और दूसरे और विदेह माधव की कथा भी इसी में आती है शतपथ ब्राह्मण में, और प्रोर्वा उर्वशी का जो आख्यान है वो भी इसी में आता है, इसकी कहानी है, पढ़ना चाहे कभी पढ़िए इसके बारे में, क्या है प्रोर्वा और उर्वशी के बारे में। जो बृहद्रायण उपनिषद है यहाँ पे जो गार्गी और याज्ञवल्क्य जो है उनका वर्णन आता है, मैं बताया था ना गार्गी के बारे में, ठीक। कठोपनिषद जो है इसमें यम और नचिकेता का संवाद है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है। स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार किसमें दिया गया है, तैतरेय उपनिषद में दिया गया है, तैतरेय उपनिषद कहा गया कि स्त्रियां भी यज्ञोपवीत धारण कर सकती हैं। और वहीं जो बृहद्रायण उपनिषद है उसमें तमसोमा ज्योतिर्गमय शब्द का वर्णन आया, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम सामवेद, सामवेद में जो हो इसके छांदोग्य और केन, ये इसके 2 उपनिषद हैं, और ब्राह्मण ग्रंथ बात करें तो ठीक है पंचविश, छांदोग्य, जैमिनी और षट्विश, ये याद रखिएगा। छांदोग्य उपनिषद जो है वो सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, इसी उपनिषद में कृष्ण का जो भगवान कृष्ण है उनका वर्णन आता है, ठीक है, सत्यकाम चबाई की कथा इसी में है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वहीं जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ 3 जो आश्रम है वो छांदोग्य उपनिषद में ही उनका वर्णन आया है। अंतिम वेद है हमारा अथर्ववेद, अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपद, और इसके 3 उपनिषद है मांडूक, मुंडको और प्रश्न, ये 3। आप जानते हैं मुंडकोपनिषद जो है, मुंडकोपनिषद में ही सत्यमेव जयते का वर्णन आया है, तो ये याद रखिएगा। और सबसे छोटा उपनिषद जो है वो है मांडूक, तो मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, मांडूक, जबकि सबसे प्राचीन कौन सा था हमारा, वो याद रखिएगा छांदोग्य उपनिषद, ठीक है।
तो अभी तक बहुत बार पूछा गया है कि मुंडोपनिषद में सत्यमेव जयते है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मुंडोपनिषद किस वेद का वो है, तो याद रखिएगा वो है अथर्ववेद का। ठीक है, उपनिषद। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारा। अब देखिए कुछ प्राचीन नदियां हैं और उनके आत्म का नाम, जैसे क्षयम नदी जो है इसको वितस्ता कहते थे, प्राचीन नाम है। चिनाब को अस्किनी कहते थे, इंपॉर्टेंट मैचिंग में आ सकता है। रावी को परसुणी कहा गया है। व्यास को वितस्ता विपासा कहा गया है, वितस्ता ही व्यापार, वितस्ता तो जयम कहा गया। ठीक है, वहीं रावी को क्या कहा गया, परसुणी। व्यास को विपासा, सतयज को सुतग्री, गंडक को सदानिता, इंपॉर्टेंट है। ये सारी नदियां बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, काबुई कुंभा, कुर्रम, कुरमु। ठीक है, और वहीं घग्गर को द्वादस्ती, सरस्वती को सुरस्ती कहते थे, सिंधु को सिंधु कहा गया है, तो स्वात को स्वास्तु। इतनी जो ऊपर की नदियां हैं, कम से कम ये 4-5 जो हैं, इनके नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ऋग्वेद में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो कौन सी थी, सरस्वती नदी। और सबसे अधिक बार जो वर्णन आया है वो किसका है, सिंधु नदी का। याद रखिए, कंफ्यूज हो सकते हैं गंगा नदी का आया होगा, गंगा नहीं, सबसे ज्यादा वर्णन जो आया है वो किसका आया है, सिंधु नदी का। परंतु सबसे जो पवित्र नदी थी वो थी सरस्वती। इस वजह से इसको नदीतमा, मातेतमा, देवीतमा ऐसे शब्दों से इसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। एक शब्द है आर्य। आर्य शब्द का अर्थ होता है उत्तम या श्रेष्ठ। तो ये कई बार पूछा गया है कि आर्य शब्द का क्या अर्थ है, तो ये है आर्य शब्द का अर्थ क्या है, उत्तम या श्रेष्ठ। ठीक है, अब आइए कुछ और देखते हैं। अगर बात करें पुराणों की रचना जो की है, किसने की है, तो योमहर्ष ऋषि ने की है। और उग्र सरोवर, उनके जो पुत्र हैं उग्र सरोवर, इन दोनों ने की है। और पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 पुराण है। मत्स्य, भागवत, ब्रह्म, विष्णु, नारद, गरुण, ठीक है, मार्कंडे, ब्राह्मण, वामन, वायु, पदम, कुर्म, भविष्य, ब्रह्मवर्त, वराह, अग्नि, लिंग और स्कंद, ये ठीक है 18 पुराण है। ठीक है, पुराणों में 5 संकेतक हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मौनवंतर और वंशांचरित। ये पूछा जा चुका है बीपीएससी यूपीपीसीएस में, तो याद रखिएगा। ऋग्वेद में जो पितृसत्तात्मक था, आप जानते हैं परिवार सबसे छोटी इकाई होती थी, परिवार जिसको कोई कहा करता, उसके जो प्रमुख होता था उसको कोई आप कहते थे, जो परिवार का स्वामी होता था, या इसको पिता होता था। ठीक है, कुछ और देखते हैं। इसमें अनु, द्रुह, पुरु, यदु, तुर्वस, इनको पंचजन कहा गया। ठीक है, और ये जन के मुखिया होते थे। ठीक है, जिनको राजा कहा जाता था। गोत्र शब्द जो है वो वह स्थान था जहां सभी की गाय एक साथ बंधा करती थी। तो गोत्र शब्द का वर्णन जो है वो किसमें आया है, ऋग्वेद में है। मैं बताया था आपको 10 राग युद्ध के बारे में, ये कहाँ हुआ था, रावी नदी किनारे यानी परसुनी नदी किनारे। ठीक है, इसमें 10 राजाओं थे, पंचजन, एक तरफ 5 राजा और दूसरी तरफ 5 जनजातियां थी। ठीक है, और जिसमें एक को जो सुदास थे, उनको जो उनके गुरु थे, उनके पुरोहित थे वशिष्ठ, और दूसरे थे भरत, जिनके पुरोहित थे विश्वामित्र, और इसमें भरत की जीत होती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि कुछ विद्वानों का मतभेद है कि आर्य कहाँ से आए थे। जैसे दयानंद सरस्वती का बहुत बार पूछा गया है, तो ये मानते हैं कि आर्य जो थे वो तिब्बत से आए थे। वहीं जो बाई गंगाधर तिलक है, ये मानते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। वहीं DS द्विवेदी जो है, इनका मानना है कि जो देवका नदी है मुल्तान पाकिस्तान में, वहां से आए थे। पंडित गंगानाथ झा जो है वो ब्रह्मरक्षी देश को मानते हैं। वहीं डॉक्टर अविनाश चंद्र जो है वो सप्त सैंधव प्रदेश है, 7 नदियों का जो प्रदेश है, उत्तरी भारत का जो मैदान है उसको ही मानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये दो के बारे में याद रखिएगा, कौन कौन से, वो है दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो ठीक है। आइए कुछ और देखते हैं। उस समय कुछ अधिकारियों का वर्णन आता है, जैसे पुरोहित, राजा का जो प्रधान मर्यादा होता है, सेनानी, सेना का प्रमुख होता था, सूत जो रथ का सारथी होता था, अक्षवाप, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। अक्षवाप जो होता है जो आय और व्यय की गणना करता है। और ध्रुत कीरा, जो मतलब एक तरीके से आप जुआ कह सकते हो, इसका जो अधिकारी होता था उसे अक्षवाप कहा गया। ठीक है, छति या छता कहा गया है, यह द्वार का रक्षक होता था, द्वारिक भी कहा गया है, इसको प्रतिहार भी कहा गया। भागदू पूछा गया है, भागदू के बारे में यह वित्त मंत्री था। कौन था ये, तो वित्त मंत्री। संग्रहिता, संग्रहिता यानी कोषाध्यक्ष कहते हैं। पाया गई पूछा गया, विदूषक होता था। और गविकृत होता था, वन का संरक्षक। तो ये इंपॉर्टेंट है। और वहीं एक शब्द आता था महिषी, महिषी जो होती थी वो प्रमुख रानी होती थी। ठीक है, महिषी माने प्रमुख रानी। तो ये कुछ शब्द हैं जो उस समय प्रयोग हुए हैं अधिकारियों के बारे में। ठीक है, एक जगह है 1400 ईसा पूर्व में एक बोगज गोई,
जो एशिया माइनर है वहां से एक प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसमें इंद्र जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नासात्य इन देवों का वर्णन है। कहाँ पे? भूगजगीय जो एशिया माइनर में प्राप्त हुआ है। तो क्या विशेषता है ऋग्वेद से और इसकी कि इसमें वही देवताओं का वर्णन है जो ऋग्वेद में है। तो कई बार पूछा गया ये भी। अब देखिए कुछ राजा जो होता था वो कुछ यज्ञ करता था, इनको भी मैच करने पा सकता है। जैसे अश्वमेध यज्ञ कब किया जाता था? जब राजा सभी दिशाओं को चक्रवर्ती विजयी होता था तो उसे अश्वमेध यज्ञ करते थे। आपको पता होगा भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था जिसको उनके पुत्रों ने उनके घोड़े को पकड़ा था। इसमें होता क्या है कि एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है, वह जिस जिस राज्य से जाएगा या तो उस राज्य का राजा उसको अगर पकड़ता है तो जिसने घोड़ा को छोड़ा है उसे युद्ध करना पड़ेगा, और नहीं पकड़ता है तो इसने उसकी अधीनता स्वीकार की। राजसूय यज्ञ तब होता था जब राजा सिंहासन पे बैठता था। वाजपेय यज्ञ होता था जब राजा घुड़दौड़ करता था, तो वाजपेय यज्ञ करते थे। और पुरुष मेध यज्ञ में पुरुष की यहाँ पे वो किया जाता था, वही दी जाती थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट देवता कौन थे? तो वो थे इंद्र। याद रखिए ऋग्वेद के समय में सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र। वहीं उत्तर वैदिक युग में जो महत्वपूर्ण देवता हो जाते हैं वो हो जाते हैं विष्णु, परंतु अभी कौन थे? इंद्र। और इंद्र को, ठीक है, इंद्र को कहा गया है कि इंद्र जो, ठीक है, ये सोमरस पीते थे। क्या पीते थे? सोमरस। ठीक है, और ये युद्ध के देवता थे। इंद्र किसके देवता थे? युद्ध के देवता थे। वहीं गाय के बारे में कहा गया है, गाय का एक शब्द आया है अघन्या। अघन्या ऐसा जिसको मारा नहीं जाए, ठीक है, ना मारने योग्य। ठीक है, इस समय जो पशुपालन में प्रमुख व्यवसाय था और कृषि जो था वो द्वितीय व्यवसाय था ऋग्वेदिक समय में। कुछ ठीक है, यहाँ पे 3 प्रकार की वस्तुओं को बनाया है। ठीक है, एक तो होता था वस्त्र, सूत, ऊन और कोमर्च बनाए जाते थे, और 3 प्रकार के वस्त्र थे इस समय जो पहने जाते थे। ठीक है, अच्छा एक शब्द आया है यहाँ पर जैसे रहट, चरखी जिसको अश्चक्र का है, जो पानी को ये नहर, ठीक है, आवट, ये कृषि के मतलब सिंचाई के कुछ साधन थे। ठीक है, गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया, अगन्या भी कहा गया। व्यापार जो होता था वो पणि नामक व्यापारी करते थे। पणि शब्द का प्रयोग होगा किसको? व्यापारी हो गए। ठीक है, वेकनाट कौन थे? सूदखोर होते थे, इनका वर्णन भी इसमें आया है। ठीक है, पतिवार और अरित्य तथा नाविक इस शब्द का भी प्रयोग हुआ है। कुछ व्यवसाय जैसे कि तक्ष, तक्ष में बढ़ाई होता था। कर्म जो धातु कर्म यानी कि व्यवहार कह सकते हैं। ठीक है, स्वर्णकार सोने के कार्य करते थे। कुंभकार और वाय तो यहाँ। ठीक है, कुछ अन्य जैसे उर्दर अनाज मापने का बर्तन होता था। गौरी जो होता था भैंस को कहते थे। ब्री जो राइस को चावल कहते थे। और वज्रपति जो होता था वो चारागाह का अधिकारी होता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पूछा गया जो श्रीमद् भगवत गीता है वो किसका भाग है? महाभारत के। तो भीष्म पर्व का भाग है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आइए अब कुछ और देखते हैं। देखिए यहाँ कुछ अधिकारी आए थे, वो मैंने करवा दिया पीछे, ये हो चुका है। ठीक है, अब आइए देखिए कुछ शब्द और पे हैं जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। जैसे सीर जो कहा गया है, वो किसको कहा गया है? ठीक है, सीर जो होता था वो ऐसे रेखा बन जाती है ना, जो हय होता है, तो उसको कहते थे सीर। ये यहाँ गई। वृष गाय को कहा गया। उर्वरा जोते हुए खेत को कहा गया है। सीता तो सूर्यवंशी को कहा था, तो हई से जुताई करते थे ना, तो ऐसे रेखा बन जाती थी, रेख बन जाती थी, उसको क्या कहते हैं? सीता कहा गया। और सीता जी इसी में प्राप्त हुई थी, इस वजह से उनका भी नाम सीता पड़ गया। आवट किसको कहा गया? कुआं कहा गया। पर्जन्य जो होते थे वायु कहा गया है। करीब यानी कि खाद या गोबर की खाद होती थी। कीनास जो हयुवाहे होते थे उनको कहते थे। स्थिव जो होता था अनाज जमा करने की कुठार होती थी। तो ये कुछ शब्द जो है इनका प्रयोग हुआ है। अंतरिक्ष के देवता कौन कौन से? इंद्र, रुद्र, वायु, मारुत, पर्जन्य, यम, प्रजापति और आदित्य। पृथ्वी के देवता है अग्नि, सोम, अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति और भात्स्य। ठीक है, नैतिक व्यवस्था के देवता वरुण को माना गया है। इन्हें ऋतस्य गोपा कहा गया। गुरु बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इंद्र जो थे ये युद्ध के देवता थे, सबसे ज्यादा बार इनका वर्णन आया है। दूसरे हैं महत्वपूर्ण देवता है अग्नि। ठीक है, देवताओं और मनुष्य के बीच ये मध्यस्थ का काम करते थे। ठीक है, और जब भी यज्ञ स्टार्ट करते थे तो सर्वप्रथम अग्नि देवता को ही आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए कुछ और देता है जैसे कि वरुण, ये जगत नियंता है। यह ऋतु नियामक वर्षा के देवता है, तो ये देवता माना जाता है। इनको सत्य का प्रतीक मानते हैं। ऋतु परिवर्तन के इनको देवता मानते हैं। धौ जो है वो आकाश के देवता है। सोम जो है वनस्पतियों के देवता है।
उषा जो है ये प्रगति और उत्थान की देवी है, प्रगति और उत्थान की देवी। अश्विनी जो है वो विपत्तियों का हरण करने वाले हैं। विष्णु जो है वो विश्व के पालन करता है। मारुत जो है झंझावत के देवता है। और रुद्र जो है वो आसुरी शक्तियों को खत्म करने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 16 सोया संस्कार माने जाते हैं। जैसे प्रथम गर्भाधान होता है, ठीक है, पुष्पवंश होता है, सीमांत, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, ये ऐसे होते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखिएगा। देखिए कुछ यज्ञ कौन, गोपद ब्राह्मण के अनुसार जो राजसू यज्ञ होता था वो राजा करता था, वाजपेयी यज्ञ जो सम्राट करता था, अश्वमेघ यज्ञ स्वराट करता था, पुरुषमेघ यज्ञ जो थे वो विराट करते थे, और सर्वमेघ यज्ञ जो थे वो भोज करते थे। ठीक है, कुछ और देखते हैं। कुछ उपनिषद हैं और उनमें कुछ वर्णन है। जैसे कि बृहदारण्य उपनिषद जो है, अहम ब्रह्मास्मि जो शब्द है वो कहां से आया है, तो बृहदारण्य उपनिषद से। मुंडोक उपनिषद जो है इसमें सत्यमेव जयते का वर्णन आया है। मांडूक उपनिषद जो है उसमें सत्यम शिवम सुंदरम और अयम आत्मम ब्रह्मा ये शब्द आया। छांदोग उपनिषद जो है उसमें तत्त्वम असि या एकमेव द्वितीय ब्रह्मा ये शब्द का वर्णन आया है। एकमेव द्वितीय ब्रह्मा सॉरी। महाउपनिषद ये याद रखिएगा, वसुधैव कुटुंबकम जो है शब्द वो कहां से आया है, वो आया है महाउपनिषद से। और आप जानते हैं जो G20 हुआ था उसकी ये थीम भी थी, वसुधैव कुटुंबकम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, कहां पे, महाउपनिषद। ठीक है, आगे देखिए। अब कुछ शब्द हैं, जैसे रित मन होता है नैतिक नियम। रित मन क्या होता है, नैतिक नियम। कानून जो होता था वो अविवाहित कन्या का जो पुत्र होता था उसको कानीन कहते थे, यानी कि कोई ऐसी स्त्री जो बिना विवाह के पुत्र को जन्म देती थी। धान्यकृत ये है गेहूं उसाने का एक बर्तन होता था। गोमत जो थे वो धनाढ्य व्यक्ति जो होते थे, अमीर व्यक्ति थे, उन्हें कहा जाता था। व्रीह जो होता था वो राइस चावल कहा जाता था। और स्त्र जो है वो गन्ने को कहा गया है। ठीक है, और यौ, यौ जो होता था वो जौ होता था। ठीक है, तो जौ को क्या कहा गया है, यौ कहा गया। तो ये हो गया। अब देखिए ये हो चुका है हमारा, आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ राजाओं का वर्णन आया है उपनिषदों में। जैसे अजातशत्रु कहाँ के राजा थे, काशी के। अश्वपति कैके, जनक विदेह के राजा थे। प्रवाह जवाई जो थे पांचाली के। निचच्छु जो थे वो वत्सभूमि के। और प्रद्योत महासेन जो थे वो अवंती के राजा थे। तो इनके बारे में कुछ वर्णन आया है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ये याद रखिएगा, और ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आइए इसके बारे में बात करते हैं महावीर स्वामी की। यानी कि अब जानते हैं महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इनसे पूर्व में 23 तीर्थंकर हो चुके थे। ठीक है, और जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे, ऋषभ देव थे। कौन से थे, ऋषभ देव। इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, अयोध्या में। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में। अगर हम बात करें महावीर स्वामी के, तो इनका जन्म आप जानते हैं कुंडग्राम में हुआ था, वैसा ही यानी कि बिहार में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जो ज्ञात्र कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रस्या थी इनके। ठीक है, बचपन का नाम वर्धमान था, ये पूछा जाता है। इनकी पत्नी थी यशोदा, और पुत्री जो थी अनोज्या जिसका प्रियदर्शी नाम था। और इनका दामाद कौन था, जमाई था, जो इनका प्रथम शिष्य भी था। ठीक है, इनको प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं, ये तो ये देते हैं राजगृह में, जो बराकर नदी के तट पर। ठीक है, प्रथम विरोधी जो थे इनके दामाद ही था, जो सर्वप्रथम इनको संग छोड़ करके बाहर हो गया था, और प्रथम शिष्य भी यही थे। ठीक है, इनकी मृत्यु जो बहुत बार पूछा गया है, तो पावापुरी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, पावापुरी में। मई गणराज जो है वहां पर हुआ था। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखिएगा इनके बारे में। ठीक है, इनको 30 वर्ष की आयु में जो इनके बड़े भाई थे जिनका नाम था नंदी वर्धन, उनसे अनुमति प्राप्त करते हैं और ये संन्यास ग्रहण करते हैं। ठीक है, वहीं पर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कुछ और ज्यादा इसमें एक चीज अब देखिए। ठीक है, एक चीज ये देखिए कि महावीर स्वामी जो है एक संघ की स्थापना की, जिसमें उन्होंने अपने अनुयायियों को 11 गणों में विभाजित कर प्रत्येक गण का गणाधर नियुक्त किया था। ठीक है, महावीर स्वामी का जो प्रधान गणाधर था वो थे इंद्रभूति गौतम। ठीक है, 10 गणोधरों की मृत्यु इनके समय में हो गई थी, इनके जीवन पर्यंत ही हो गई थी। महावीर की मृत्यु के बाद एक ही गणधर बचे थे जिनका नाम था सुधर्मन, जो जीवित थे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद कौन जीवित रह गया था। ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष भी कौन बना था, सुधर्मन। सुधर्मन जैन धर्म का अंतिम गणाधर था। ठीक है, जैन धर्म के 5 महाव्रत हम जानते हैं, तो कौन कौन से, अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरजय और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है ये महावीर स्वामी जुड़ा था, और बाकी जो 4 हैं वो
शुरुआत में थे, अंतिम जो ब्रह्मचारी किसने जोड़ा है, महावीर स्वामी ने। इनके 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, ये मैंने बता दिया बात जो। ठीक है, जैन धर्म में जो है वो ईश्वर को नहीं मानता है, जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है, यानी कि, और जैन धर्म जो है वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है, यानी ईश्वर की अवधारणा नहीं है, परंतु ये आत्मा विश्वास करते हैं और कर्मवाद पे विश्वास करते हैं। इनका जो परम वो होता है, टारगेट क्या है इनका, लक्ष्य वो है मोक्ष को प्राप्त करना, यानी कि कैवल्य की प्राप्ति करना। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता को स्वीकार नहीं किया, अर्थात इन्होंने वेदों को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, वेद सबसे महान है, इस बात को स्वीकार नहीं किया, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, जो जैन धर्म है ये कुछ बाद में कई सारे 2 भागों में टूट गया। आप जानते हैं एक श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कुछ और 2 पार्ट है, एक को कहते हैं पुजेरा और डुडिया, यानी कि डेरावासी और स्थानकवासी। कई बार पूछा गया ये किसका भाग है, तो श्वेतांबर का। 20पंथी, 13पंथी, तारणपंथी, गुमानपंथी और तोतापंथी, यानी ये सब पंथी जो है वो दिगंबर के वो पार्ट है। याद रखिएगा कि जिसमें भी पंथी शब्द आएगा वो किसके हैं, दिगंबर के। ठीक है, श्वेतांबर वो है जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जो स्थूलभद्र जो है उनके अनुयायी जो थे वो है श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, और जो भद्रबाहु के शिष्य थे, आपको पता है कि ये दिगंबर है जो नग्न रहते हैं, यानी बिना कपड़ों के रहते हैं। दोनों में अंतर क्या है, तो ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं श्वेतांबर, ये नग्न रहते हैं। ये महावीर स्वामी को विवाहित मानते हैं, कौन, श्वेतांबर, जबकि दिगंबर क्या मानते हैं कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। 19वें जो तीर्थंकर थे मयीनाथ जो हैं, उनको ये स्त्री मानते हैं श्वेतांबर, परंतु दिगंबर मानते हैं कि वो स्त्री नहीं पुरुष थे, क्योंकि स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त करने की अनुमति नहीं। ठीक है, तो ये स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त करने का संभव मानते हैं, जबकि दिगंबर ऐसा नहीं मानते। इनका जो केंद्र है वो गिरनार पर्वत है, जबकि इनका जो है वो केंद्र जो है वो पुड्रुवर्धन जो वेस्ट बंगाल में है, वहां पर इसको केंद्र मानते हैं ये। ठीक है, अब जो इन दोनों की मान्यताओं को मानते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर को, उनको यापनीय संप्रदाय कहा गया। ठीक है, इसमें आप जानते हैं 2 संगीतियां होती हैं, 2 बैठकें होती हैं। प्रथम होती है 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के समय, और इस समय जो राजा रहते हैं वो कौन रहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। दूसरा जो होता है वो 512 ईस्वी, ये भी गुजरात में होती है, और देवर्षि क्षमा श्रवण जो है वो इस समय के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आइए आगे देखते हैं। देखिए कुछ तीर्थंकर दिए हैं, 24 तीर्थंकर, सभी तो इंपॉर्टेंट नहीं, परंतु तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह भी कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको एक प्रथम याद रखिएगा ऋषभ देव के बारे में, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है वृषभ। दूसरा जो है वो है अजितनाथ, इनका हाथी, ये गज जो है। ठीक है, और बाकी कुछ कुछ शुरुआत में और अंतिम याद रखिए, सब तो याद नहीं रहेंगे, जैसे कि ये याद रखिएगा। ठीक है, जो मयीनाथ है इनका जो कलश है, वहीं जो 23वें तीर्थंकर हुए पारसनाथ, इनका सर्प है, और महावीर स्वामी जो है वो सिंह है, और एक और याद रखिए अरिष्टनेमी जो है इनका शंख है जो है। इतने का याद रखेंगे तो काम हो जाएगा, बाकी आप देख सकते हो मेरे हिसाब से तो इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम कौन है, ऋषभ देव, वृषभ, अजितनाथ हाथी या गज, और 23वें जो है वो पारसनाथ सर्प है, और महावीर स्वामी सिंह है। ठीक है, क्योंकि मैचिंग में आता है, 4 ऑप्शन दिए हुए, इस तरीके से दे सकता है आपस में मैच करने को, शुरुआत के 2 और अंतिम 2, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि सभी याद रखना तो आसान नहीं, परंतु प्रारंभिक और अंतिम याद रखा जा सकता है। जो जैन साहित्य इनको आगम कहा गया है, तो याद रखिएगा कि जो जैन साहित्य उनको आगम कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इनके कुछ ग्रंथ हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि परिशिष्ट परवन, वशिष्ठ परवन जो है वो हेमचंद्र की पुस्तक है, ये यूपीएससी में पे पूछा गया है। कई सूत्र जो है वो भद्रबाहु का है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। न्यायावतार जो है वो सिद्धसेन दिवाकर का है। न्यायदीप का जो है वो धर्मभूषण की है। द्रव्य संग्रह जो है वो नेमिचंद्र का है। ठीक है, स्याद वाद मंजरी मोस्ट इंपोर्टेंट मयसेन का है। तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी का है। आदि पुराण जिनसेन का है, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया यूपीएससी में। हरिवंश पुराण जिनसेन की है। उत्तर पुराण याद रखिए ये गुणभद्र की है। ठीक है, उत्तर पुराण किसकी, गुणभद्र की। और जैनेन्द्र सिद्धांत कोश जो है वो जिनेन्द्र वाणी की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जरूर याद रखिए, पुस्तकें जो है एक बार आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक है वो गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास है।
इनका जन्म जो हुआ था गौतम बुद्ध का वो 563 ईसा पूर्व में कहाँ होता है, तो आप जानते हैं कपिल वस्तु के पास ही एक लुम्बिनी है, रुक्मिणीदेवी जिसका नाम है, वहां पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। इनकी माता का नाम महामाया देवी था, ठीक है, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनका जो भरण पोषण पालन पोषण किया इनकी मौसी ने किया था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, ठीक है, क्योंकि बचपन में इनकी माँ का निधन हो गया था। सॉरी, इनका जो विवाह होता है वो यशोधरा नामक कन्या से होता है। विवाह का उम्र जो थी वो 16 ईयर थी। इनके पुत्र का नाम राहुल था, आप जानते हैं, और इनकी जो मृत्यु होती है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में होती है, जिसका नाम कुशीनारा भी है, ठीक है। कौंडिन्य नामक ब्राह्मण थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि या तो गौतम बुद्ध जो है वो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या तो सन्यासी बनेंगे। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था, जबकि महावीर जैन ने 30 वर्ष की आयु में। जब गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अयार कयाम जो है उनके पास गए थे और वहां पे सांख्य दर्शन की, ठीक है, शिक्षा प्राप्त की थी, परंतु इनका मन नहीं हुआ और फिर उन्हें छोड़ करके वो आगे निकल गए, ठीक है। आगे देखिए,